सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। हम आज के दिन ही, जो कि 18 सितंबर 2024 का दिन है, आज के दिन ही आपको हम फार्म के एक्चुअली बाहर लेके आए हैं और हम आपको फार्म के बाहर का नज़ारा दिखाएंगे, कैसे हमने फार्म को बनाया है, किस शेप में है, कितनी लंबाई है, वो सब आपको हम वीडियो के दौरान ही दिखाएंगे और आपको लेके चलते हैं फार्म की तरफ। हमारे पास अभी करंट में एक्चुअली एक फार्म बना हुआ है जिसमें हमने आपको बच्चे पालते हुए दिखाया है, और दूसरा फार्म हमारा रेडी स्टेट में है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में दिखाएंगे हम आपको। आज हम आपको पुराने वाले फार्म से पुराना वाला फार्म आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं फार्म की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये यहाँ बाहर की तरफ कूलिंग पैड लगे हुए हैं, जो कि एक तरफ से लगभग 40 फुट की लंबाई पे लगे हुए हैं, और जो एक्चुअली मापक है इसका 300/45 का या 40 का, उसके हिसाब से कूलिंग पैड कम है। हमने जैसा कि आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि जस्ट मतलब एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर से हमने ये फॉर्म बनवाया था, तो उसने मतलब जो भी दिया या जो भी चीज़ें बनाई वो आपके सामने हैं। तो आप इसका बड़ा ध्यान रखें कि किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले आप सारी चीज़ें जान लें, सब कुछ मतलब समझ लें कि जो इसका कूलिंग पैड का एरिया है या कूलिंग पैड के बारे में जो भी इसका स्केल है वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि आप फिर अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जून के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी इस बार, तो हम लोगों ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए थे कि हमारी जो गर्मी है फार्म की वो पूरी तरीके से कम नहीं हो पाएगी। हम बहुत हद तक मेंटेन कर पाए थे, 28 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कर पाए थे, जो आखिरी टाइम था बच्चों का। लेकिन कंपनी के मापक के हिसाब से और अराउंड 24, 25 या 23 के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए, जो कि एक सही मापक है, बट नहीं मेंटेन कर पाए थे क्योंकि कूलिंग पैड कम होने की वजह से, फ़ैन कम होने की वजह से जो एक ड्रॉबैक आया हम लोगों के सामने। अब नेक्स्ट गर्मी आने से पहले हम ये दोनों चीज़ों को सही करवाएंगे। पहले तो कूलिंग पैड का एरिया बढ़वाएंगे, ठीक है, और दूसरा हम अपने जो कूलिंग फ़ैन है, जो एग्जॉस्ट हैं हमारे, उनको बढ़वाएंगे। तो ये एक्चुअली हमारा फॉर्म है जिसमें हमने कर्टन्स का उपयोग किया है, ठीक है, बाहर की तरफ। तो वो कर्टन्स की तरफ आपको लेके चलते हैं। कर्टन्स में हमारे पास इस तरीके से पूरा हमारा लगभग 270 फुट अराउंड 250 के आसपास जो है हमारा ये कर्टन लगा हुआ है, जिसको ये एक वायर के थ्रू, ठीक है, इसके वायर के थ्रू ये फिक्स किया गया है। इसमें हर जगह पे ये गिर्री लगी हुई हैं जिन पे वायर टंगा हुआ है, और इनको कुछ एक सिस्टम के हिसाब से हमने इसको मैनेज किया हुआ है। तो यहाँ से हम, ये जगह है जहाँ से हम कर्टन्स को डाउन या अप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी विंज मशीन है जिससे हम कर्टन्स को अप डाउन करते हैं, राइट। तो ये एक बड़ी सहूलियत वाला मतलब ये इक्विपमेंट है जो हमारे फार्म को ओपन या क्लोज करने में बहुत इजीली मतलब काम आता है। ये जो कर्टन है ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा कर्टन है, ये आप अभी इस तरीके से देख पा रहे हैं क्योंकि हमारा अंदर फ़ैन नहीं चल रहे हैं, तो इस तरीके से ये हो रखा है, झूल रहा है, ठीक है। अभी जैसे ही ये फ़ैन स्टार्ट होते हैं तो अभी आप अभी जनरेटर स्टार्ट किए, ये देखिए ये बिल्कुल चप हो गया है, ठीक है। अब इनमें कोई गैप नहीं है, ठीक है। जितने फ़ैन स्टार्ट होते जाएंगे उतनी ही कस के ये चिपकता जाएगा। तो ये कर्टन बिल्कुल नहीं हिलते हैं जब फ़ैन सारे चालू हो जाते हैं तब, तो ये चिपका रहता है बिल्कुल, तो इसलिए हवा सक नहीं कर पाती है। एक तो तरीका ये है। ये एक रस्सी है जिसको मतलब जो जब ये फ्री होते हैं, जब ये फ़ैन नहीं चल रहे होते हैं, तो ये रस्सी इसलिए लगाई जाती है क्योंकि ये जब हवा कई बार आंधी या कुछ भी आता है तो ये मतलब जो है मतलब ये ब्रेक ना कर पाएँ, ये टूट ना पाएँ, तो इसकी या फट ना पाएँ, इसके लिए कर्टन लगाया जाता है और इसके लिए रस्सी बनाई जाती है। नाउ इस मटेरियल को आप देखें, ये पैराशूट वाला पर्दा है, पैराशूट मटेरियल के नाम से ये जाना जाता है। ये उसका ये पर्दा बनाया जाता है, और इसके ऊपर एक हमने 2 फुट की एक और पल्ली टाइप की लगाई हुई है, जो एक्चुअली इस पर्दे के और मतलब ऊपर चढ़ने के बाद में थोड़ा सा गैप रह जा रहा था, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमने वो पल्ली लगा दी है, ठीक है। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर आप आगे देखोगे तो हमने जो अंदर से आपको दिखाया था, हमने ये आप देखोगे कई जगह पे ये कट लगे हुए हैं हमारे फार्म के पर्दे पे,
ये कट लगाने का एक बड़ा रीज़न यही है कि हम जब बच्चे उठवाते हैं तो हम सिर्फ इतने ही एरिया का टेप हटा देते हैं और इसको फोल्ड करके ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इतना पोर्शन हमारा ये ओपन हो जाता है और इस पर्दे को पूरा ऊपर उठा के टांग देते हैं और अंदर का दरवाज़ा खोल के फ़ैन चालू कर देते हैं और अंदर गर्मी बिल्कुल नहीं रहती जब भी बच्चे उठाते हैं। फ़र्स्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने इसको पूरे पर्दे को नीचे डाउन कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, हमको फ़ैन का कोई भी इम्पैक्ट पूरे फॉर्म के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा था। क्योंकि होता क्या है कि जब पूरा पर्दा गिर गया तो जो हवा सक करते हैं फ़ैन, वो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही सक कर रहे थे, ठीक है। और आगे आने पे मतलब कोई भी मतलब जो भी गर्मी है वो बिल्कुल कम नहीं हुई थी। तो उसको हमने देखा और हमने एक चीज़ अगली बार जब हमने बच्चे उठने से पहले हमने इनके जितना गेट का साइज़ है उतने साइज़ का ये पर्दे काट दिए हैं, ठीक है। और पर्दे काटने के बाद में हमने आपको ये दिखा दिया कि किस तरीके से आप इजीली फार्म में गर्मी ना होने पाए उसको मेंटेन कर सकते हैं आप। बस इतना सा काम आपको करना होगा, पर्दे काट देने हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप बच्चे डालने जा रहे हैं तो उसको टेप कर दीजिए, ठीक है। ये बहुत इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है इसको मेंटेन करने का, ठीक है। आप जहाँ जहाँ गेट देखोगे वहाँ पे हम आपको ये चीज़ दिखाएंगे कि यहाँ पे आप टेप देखोगे। अगर हम अगले फार्म का इंट्रोडक्शन अभी नहीं देंगे, उसमें हमने इन सारी चीज़ों को बिल्कुल चेंज कर दिया है, एक नया तरीके से बिल्कुल फार्म बनाया है। वो अभी चालू नहीं हुआ है लेकिन हमारा रेडी है। हमारी 26 तारीख की बच्चों की प्लानिंग भी हो चुकी है। 16,000 बच्चे इस बार कंपनी हमको दे रही है उस फार्म के लिए, तो वो हम आपको दिखाएंगे वो किस तरीके से हम लोगों ने फार्म को बनवाया है। एक और चैलेंज जो हमने पाया था वो ये है लास्ट में कि लास्ट में ये गेट लगवाया है। अगर हमको कोई भी परेशानी आती है हमारे कंट्रोल पैनल में, अगेन एक गलती और की है कि हमने कंट्रोल पैनल लास्ट में लगा दिया है, तो उसकी वजह से चैलेंज ये आता है कि अगर हम कोई भी काम करना होता है, कोई भी चेंज करना होता है, तो हमको वहाँ से बाहर से आके इस दरवाजे के थ्रू हम जाते थे। लेकिन ये दरवाज़ा बाद में लगवाया गया है, पहले हमने यहाँ तक का कर्टन दिया हुआ था, हम अंदर से ही वॉक करके आते थे। ये भी एक कमी रही थी हमारी स्टार्टिंग में कि हमने यहाँ पे मतलब उन्होंने दरवाज़ा नहीं लगवा के दिया था, तो फिर बाद में हमने यहाँ पे वॉल करा के और दरवाज़ा लगवा दिया है। तो ये कुछ चैलेंजेज आए हैं हमारे सामने, तो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आपका भी कूलिंग पैड या आपका अगर कंट्रोल पैनल अगर एंड में लगा हुआ है तो आपको भी चाहिए कि एक दरवाज़ा बाहर से लगवा लें, आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चों के बीच से निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये सारी चीज़ें कराई। बाहर की तरफ आपको लेके चलते हैं। बाहर की तरफ से फ़ैन दिखाएंगे आपको। ये बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, अभी टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन हो रखा है। तो आप बाहर की तरफ देखें, पूरा टेम्परेचर जो है मेंटेन होके अंदर की तरफ रखा हुआ है, इसलिए फ़ैन बंद है। तो जब भी ये टेम्परेचर अप होगा तो फ़ैन चालू हो जाएंगे, तो बाहर से आपको इसका नज़ारा मिल जाएगा। फ़ैन की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से सामने वाले की फसल में इम्पैक्ट आ रहा था, उसका आप कुछ एरिया दिखा सकते हैं। कुछ फ़ैन के सामने में जो गन्ना है वो बहुत बेकार हो गया, जो मेरे किसान भाई का, तो हमने उसके लिए बॉल लगवा दी है, जिसकी वजह से हवा का फ्लो जो है डायरेक्टली उनकी फसल पे नहीं जा रहा है। देखिए जहाँ तक इस फ़ैन की हवा जाती है वहाँ तक ये गन्ने हुए ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो इस वजह से हमने क्या किया है, हमने एक बॉल उठवा दी है, और बॉल का बेनिफिट ये मिला है कि अब जो है हवा जो है डायरेक्टली उनको हिट नहीं करती है, तो इसलिए हमारे किसान भाई आराम से मतलब आगे चल के गन्ने की फसल हमारे बिल्कुल किनारे तक की लेके आ पाएंगे। तो फार्म की दूसरी साइड दिखाते हैं हम आपको। दूसरी साइड में देखोगे भी यहाँ पे कर्टेन लगा हुआ है, ठीक है। और ये आप फ़ैन पहले दिखा दो, ये फ़ैन ऑन हुआ एकदम, और फ़ैन की हवा हमारी तरफ भी आ रही है दीवार से टकरा के, ठीक है। तो बाहर की तरफ आप स्मेल भी ले सकते हो, क्योंकि बाहर फ़ैन स्मेल अमोनिया खींचता है तो उसकी भी स्मेल आती है। और ये देखिए आप यहाँ से पूरा फार्म हमारा देख सकते हो, जो कि 300 फीट लंबा है, और इधर की तरफ भी हमने कर्टेन ही डाल रखे हैं, और सामने की तरफ हमारी ऑफिस है वहाँ पे, और वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे चल के। तो हेलो एवरीवन, हम आ गए हैं फार्म के फ्रंट पे, ठीक है। तो जो चीज़ें रह गई थी कवर करने को वो भी हम कवर करेंगे अब। तो ये है हमारे फार्म का फ्रंट। पहले तो ये ऑफिस दिखा दो, ऑफिस का एरिया, ठीक है। ये रूम है, ठीक है। इसके ऊपर एक टीन डाल के शेड डाल रखा है, और इसके मतलब जो दरवाज़ा लगा हुआ है वो रूम का दरवाज़ा है हमारे, ठीक है। अभी काम चल रहा है, तो आप नीचे की तरफ देख पाओगे कि सारी मोरंग बजरी सीमेंट सब यहीं पे इकट्ठा हो रखा है, सारी गंदगी हो रखी है।
तो दूसरा फार्म इन कंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए यहाँ पे सारी गंदगी हो रखी है। ये हमारा 25 kVA का जनरेटर है, ठीक है। हमारा लोड है जो अंदर अराउंड हार्डली 12-13 kV जाता है मैक्सिमम, अगर सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी जाएँ तो। बट जनरेटर अगेन डबल पावर का चाहिए होता है, क्योंकि जो भी लोड है हमारा उसके डबल पावर में हमें ये लगवाना पड़ता है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे एक सर्वो है जो 25 kVA की है, ठीक है। आप इसकी जगह पे स्टेबलाइज़र भी यूज कर सकते हो, जो आपको थोड़ा सा कम कॉस्टली पड़ेगा। ये हमारी सर्वो है, सर्वोकॉन की, जो कि है एक्चुअली ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर बना हुआ है। यहाँ पे हमारी 3 फेज़ की लाइट है, 3 फेज़ कनेक्शन है। ये हमारा ऑटोमेटिक चेंज ओवर लगा हुआ है इस वाले फॉर्म के लिए, जो हम आप तक दिखाते आए हैं। ये एक नया चेंज ओवर है जो 35, वैसे तो 100 एम्पेयर का है। इसके ऊपर जो मैक्सिमम लोड हमने कैलकुलेट किया है, तो 35 kVA का हमने यहाँ पे लोड कैलकुलेट किया है। अब उसके लिए वो सर्वो है, ये फ्यूजी इलेक्ट्रिक का ये स्टेबलाइज़र है। ये 40 kVA का एक्चुअली स्टेबलाइज़र लगाया हमने, वो नए वाले फॉर्म के लिए है, जो कि अभी आपने नहीं देखा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इन दोनों जो हमारे फार्म हैं उनका कनेक्शन एक ही है, जो कि हमने 25 किलोवाट का करा रखा है। और ये एक मतलब जो अभी नया फॉर्म बन रहा है उसमें एक नई चीज़ लगाई है। अगर हमारे फार्म पे कहीं पे भी बिजली गिरती है या कुछ भी होता है, तो ये पूरी लाइट को शट कर देगा, पूरी लाइट को कट कर देगा। तो एक नया आइटम है जो भी हमने भी पहली बार देखा है, आप लोग देखिए इसको। ये 3 फेज़ लाइट है, ऊपर वोल्टेज आप देख सकते हैं, ठीक है। तीनों में वोल्टेज दिखाएंगे आपको। दैट्स इट आई थिंक। थैंक यू एवरीवन।